नमस्कार, इंडिया की आवाज में आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। ड्राइविंग लाइसेंस लेना हो या फिर अपनी नई गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाना हो या अपनी व्यावसायिक गाड़ी का परमिट लेना हो, इन तमाम कामों के लिए आरटीओ जाना पड़ता है। लेकिन अब आरटीओ बंद करने की तैयारी के संकेत केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिए हैं और नए सिस्टम लाने की बात की जा रही है। इसी के साथ नितिन गडकरी ने आरटीओ पर धन उगाही और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। कुल मिलाकर अब आरटीओ का खेल खत्म करने की तैयारी हो रही है। आज इंडिया की आवाज में इसी पर करेंगे चर्चा। आरटीओ में होता है लक्ष्मी दर्शन का खेल। भ्रष्टाचार का ये आरोप आरटीओ पर लगाया है केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने और इसी के साथ उन्होंने आरटीओ को बंद कर नई व्यवस्था लाने की बात भी की है। कैसे नई व्यवस्था की बात की गई है, कौन से मुद्दे रखे गए हैं आरटीओ को लेकर, इस रिपोर्ट में पहले देखते हैं। जिस दफ्तर में जाकर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, जिस दफ्तर से आप अपने व्यावसायिक गाड़ियों का परमिट लेते हैं, अब सरकार उस दफ्तर को बंद कर नए सिस्टम को लाने की तैयारी कर रही है। इस बाबत परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अगले कुछ महीनों में नए कानून लाने और आरटीओ को खत्म कर नए सिस्टम को लागू करने की बात कही है। पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि ऐसे कई कानून और व्यवस्थाएं हैं जो पुराने पड़ चुके हैं या अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं। ऐसे में आरटीओ जैसी व्यवस्था जल्द ही खत्म कर दी जाएगी और इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कानून केंद्र सरकार अगले पार्लियामेंट सेशन में पेश करेगी। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आरटीओ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कहा कि यहाँ लक्ष्मी दर्शन का ही खेल चलता है। सगळे देशभरातला लक्ष्मी दर्शन कार्यक्रम कसा सुरू आहे मला जमीन माहिती है। इसके अलावा नितिन गडकरी ने कहा कि ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर लगाम कसने के लिए नई डिजिटल व्यवस्था लाई जाएगी ताकि नए सिस्टम में पूरी पारदर्शिता के साथ काम हो। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक कानून अगले पार्लियामेंट के सेशन में हम लाएंगे और मेरा विश्वास है परिवहन डिपार्टमेंट में जो भ्रष्टाचार है वो पूरा समाप्त होगा, पूरी ट्रांसपेरेंसी आएगी और इस प्रकार का कानून अगर हम लाएंगे तो हमारा परिवहन डिपार्टमेंट, आरटीओ डिपार्टमेंट ये पूरे भ्रष्टाचार से मुक्त होगा। दरअसल ड्राइविंग लाइसेंस बनाने से लेकर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करने जैसे कई काम आरटीओ करता है। आरटीओ से गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने का काम होता है। कमर्शियल गाड़ियों के लिए परमिट भी आरटीओ से जारी होता है। आरटीओ ही गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कर नंबर प्लेट जारी करता है। हर जिले में इसका एक दफ्तर होता है। रोड टैक्स इसी दफ्तर में जमा होता है। दरअसल भ्रष्टाचार की वजह से आरटीओ हमेशा ही विवादों में रहा है। दलालों के दखल की वजह से लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस परमिट लेने के लिए कई चक्कर परिवहन ऑफिस में काटने पड़ते हैं और इसी के साथ चलता है धन उगाही का खेल। आपको बता दें कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय पहले ही मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में बदलाव के संकेत दे चुका है। माना जा रहा है कि एक्ट में बदलाव के बाद आरटीओ का काम खुद ब खुद बदल जाएगा। वहीं इसी के साथ मोदी सरकार 30 से भी ज्यादा कानूनों को खत्म करने की तैयारी में है। ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस एजेंडे के तहत लिया गया है जिसमें उन्होंने बेहतर गवर्नेंस में रोड़े अटकाने वाले कानूनों को हटाने की बात कही थी। कुल मिलाकर अब आरटीओ का खेल खत्म करने को लेकर मंथन चल रहा है। ऐसे में सवाल ये कि क्या नए सिस्टम से बेहतर पारदर्शिता आएगी? क्या नए सिस्टम और कानून के आने से परिवहन मंत्रालय में फैला भ्रष्टाचार खत्म होगा? क्या डिजिटलाइजेशन से आम आदमी को फायदा होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आपका क्या मानना है, अगर इस सिस्टम को, अगर आरटीओ खत्म करके एक नया सिस्टम लाया जाता है तो वो कितना फायदेमंद होगा या आरटीओ में ही बदलाव कर दिया जाए? आपको क्या सही लगता है? आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। कुछ नंबर्स हम दिखाने जा रहे हैं। ये नंबर है 012025111063, 18001801501525। सवाल ये है कि जब भी आप अपने किसी भी काम को, जो चाहे फिर
सीधे तौर पर आरटीओ से जुड़ा होता है, उसके लिए जाते हैं तो जहन में सबसे पहले क्या आता है? कितना पैसा खर्च होगा? आखिर ये सवाल क्यों उठ जाता है? आरटीओ के साथ आते ही भ्रष्टाचार क्यों जुड़ जाता है? ये बहुत कई अहम सवाल हैं। चाहे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाना हो, ड्राइविंग लाइसेंस लेना हो, परमिट लेना हो व्यावसायिक गाड़ियों के लिए, आपको सब चीजों के लिए आरटीओ जाना पड़ता है। और उसके बाद वहां ये बात शुरू होती है, इस काम के इतने पैसे, इस काम के इतने पैसे। ये खेल कब खत्म होगा? क्षितिज एक दर्शक है मेरठ से। क्षितिज, क्या लगता है आपको बेहतर सिस्टम के लिए जो कदम उठाया जा रहा है वो कितना सही रहेगा? मैं सबसे पहले आपको और पूरी जी संगम की टीम को नमस्कार करता हूं। जी नमस्कार। और आपको मैं बहुत बहुत मुबारक करता हूं जी संगम की टीम को कि वो ये खबर दिखा रहे हैं और वो हर मुद्दे पर सचेत रहते हैं जनता को अलर्ट करने के लिए कि सरकार और केंद्र सरकार क्या कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। बात रखिए बाबा। इस कानून के बारे में भी मैं कहना चाहता हूँ। मैं इस कानून के बारे में कहना चाहता हूँ, इससे आरटीओ में जो भ्रष्टाचार फैला है केंद्र सरकार से लेकर सभी प्रदेशों की सरकारों में, वो भी कम होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। महोबा से एक दर्शक है सैफ, बात रखिए। आपको क्या लगता है कि, चलिए दर्शकों से सीधा सवाल हमारा ये है कि क्या आपको लगता है कितनी सुविधाएं आपके लिए हो जाएंगी? क्योंकि बहुत मुश्किल उन लोगों के लिए भी आती है, क्योंकि क्या हर काम के लिए सिर्फ पैसा ही खर्च किया जा सकता है? बिना पैसा खर्च किए क्या नियमों के तहत वो काम नहीं हो सकता है? ये कौन सा सिस्टम है? और इस सिस्टम को ही अब बदलने की बात कही जा रही है, आरटीओ खत्म करने की बात कही जा रही है। और ये बहुत बड़ा कदम भी हो सकता है, क्योंकि सीधे तौर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं आरटीओ पर। हर एक चीज के ऐसे लगता है जैसे प्राइस फिक्स है वहां पर। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन तो कितने पैसे, अगर नई गाड़ी है तो फिर क्या, ड्राइविंग लाइसेंस है तो फिर इतने पैसे। क्या इसी तरीके से सारे काम होंगे? हल्द्वानी से एक दर्शक है बाबूराम, आप भी अपनी बात रखिए। मैं कह रहा हूँ ये आरटीओ ऑफिस में जो बंद होना ही सबसे बढ़िया चीज है। जैसे मान लीजिए ड्राइवरी लाइसेंस के लिए, गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस जरूरी है। क्या ड्राइवरी लाइसेंस जब बनता है और वो व्यक्ति गलत ड्राइव करता है तो क्या आरटीओ ऑफिस को उसको जांच के घेरे में या उसमें लाया जाता है? ड्राइवर की लाइसेंस की तो जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। और अपना ये उस ऑफिस में लाखों की तादाद में लोग रोजाना चक्कर काटते हैं। इसमें तो ये व्यवस्था जो बंद करने जा रहा है कि मतलब बहुत ही अच्छी सोच सरकार की, बहुत अच्छी पहल हो रही है ये। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक अच्छी पहल के तौर पर लोग इसे देख रहे हैं और कहा जा रहा है कि अगर इस तरह से हो जाता है तो उनकी मुश्किलें भी हल होंगी। वाराणसी से एक दर्शक है राजू, बात रखिए आप भी अपनी। आवाज पहुंच रही राजू आप तक? चलिए बहरहाल आवाज जी आप तक अगर आवाज पहुंच रही है तो बात रखिए आप। जी बात हमारी पहुंच रही है, आपकी आवाज। टीवी का वॉल्यूम आप कम करिए पहले। हेलो, बोलिए क्या कहना चाहते हैं? कहना यही चाह रहे हैं कि सरकार ने ये बहुत बढ़िया कदम उठाने जा रही है जी, और इससे गरीबों का बहुत ज्यादा फायदा होगा। जो बेरोजगार है सोचते हैं कि हम कॉमर्शियल नंबर की गाड़ी ले लें, टैक्सी नंबर, और चलाएं रोड पर, 2 पैसे की आमदनी हो। और उसमें रोड़ा ये आरटीओ वाले ही ज्यादा अटकाते हैं, कोई ना कोई बहाने से रोज गाड़ी पकड़ना, सीज करना, ये है वो है, ताकि गरीबों को बहुत इसमें सुविधा हो जाएगी अगर आरटीओ तरीके से बंद हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी। तो क्या नए सिस्टम और कानून से भ्रष्टाचार पर लगाम कसेगी? ये सवाल अहम हो जाता है। क्या डिजिटलाइजेशन से आम आदमी को फायदा होगा? वाराणसी से एक दर्शक और है हमारे साथ, शरद है। शरद, ये तमाम जो सवाल हम उठा रहे हैं, क्या ये समझा जाए ये इस कदम के तहत पूरी तरह से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा आरटीओ से? आप टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप सभी से आग्रह है कि टीवी का वॉल्यूम कम करके ही हमें कॉल करें। बात रखिए आप अपनी। शरद से संपर्क नहीं हो पा रहा है। जो भी दर्शक हमारे साथ हैं, आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपनी बात रखना चाहते हैं तो टीवी का वॉल्यूम कम करके ही अपनी बात रखें। बहरहाल बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि सीधी सी बात है, आरटीओ मतलब जहां लक्ष्मी के दर्शन होते हैं। ये शब्द अभी रिपोर्ट में भी आपने देखा। ये क्यों इस तरह से ये बन चुका था आरटीओ, क्यों इस तरह से खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा था और किसी की नजर अब तक नहीं गई इतने सालों में, लेकिन अब नजर पड़ी है और इसको बंद करने की बात कही जा रही है।
और आपको क्या लगता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो भी होता है, जो भी काम है, ये सीधे आम आदमी से ही जुड़े हुए हैं, और ऐसे में आपको क्या लगता है कितनी ज्यादा मुश्किलें आपकी हल हो जाएंगी, क्योंकि अब एक जो सिस्टम लाया जा रहा है शायद उसके तहत हर एक चीज को डिफरेंट तरीके से करने की बात कही जाए। राजीव एक दर्शक है नोएडा से। राजीव, क्या कहना चाहते हैं आप? इंडिया का सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट है जी। बगैर पैसे के कोई भी काम नहीं होता, बगैर पैसे के पत्ता भी नहीं हिलता। और नोएडा में आरटीओ 30 लाख रुपए दे के रिश्वत के तब नोएडा ट्रांसफर कराते हैं। नोएडा की जितना भ्रष्टाचार नोएडा, गाजियाबाद, एनसीआर के अंदर इतना पूरे इंडिया में कहीं भी नहीं है। अगर कोई गाड़ी के लिए, लाइसेंस के लिए आपको गाड़ी कदम भी रखना तो भी कम से कम 1000 रुपए चाहिए, उससे कम तो बात ही नहीं करेगा कोई भी आदमी। जी बिल्कुल, सवाल हम यही उठा रहे हैं कि ऐसी स्थितियां क्यों हो जाती हैं। राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी। सीधा सवाल आपसे जुड़ा हुआ है, सीधा मुद्दा आपसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहां पर सबसे अहम चीज होती है कि अगर किसी सिस्टम के तहत अगर सुधार लाया जाता है तो ये जरूरी हो जाता है एक नागरिक के लिए भी, क्योंकि जाहिर सी बात है शुरुआती वहीं से होती है जहां पर लेन देन शुरू हो जाता है। ब्रेक पर जाएं, लेकिन लोगों का क्या कुछ कहना है, जिस तरह से अब नई बात रखी गई है नितिन गडकरी की तरफ से, वो पहले सुनते हैं। भ्रष्टाचार पर हमला किए जाने का और जनता को जो मूलभूत सुविधा दिलाने के लिए उनकी अपनी कल्पना है, और निश्चित रूप से ये कल्पना जब जनता के बीच में साकार होगी तो लाभ होगा समाज को। दलालों की भरमार है और एक काम के लिए महीनों चक्कर लगाइए, अगर जनता दलालों के पास न जाए तो फिर काम होना नहीं है। तो गडकरी जी ने इस मौलिक समस्या को समझा है और उसके निराकरण के लिए कोशिश वो कर रहे हैं। आरटीओ की वजह से एक सामान्य आदमी को बहुत परेशानी हो रही है। जहाँ तक रोड पर चलने का सवाल है, कोई भी ट्रक ऐसा नहीं जाता है जिससे वसूली न की जाती हो आरटीओ द्वारा, न ही कोई अन्य वाहन। तो इसलिए आरटीओ जैसी संस्था इस समय दम तोड़ रही है और इसको निश्चित रूप से बर्खास्त कर देना चाहिए। मैं 64 साल का हूँ, 4 महीने से दौड़ रहा हूँ कि मेरा डीएल बन जाए, नहीं बनता। दलाल बोलता है 4000 रुपया दो तो अभी दे देंगे, उसकी भी श्योरिटी नहीं है कि आपका लाइसेंस वैलिड है या अनवैलिड है। आरटीओ में तो भ्रष्टाचार है ये, जहाँ 70 रुपए का फीस लगता है वहाँ 200 रुपए, 5500 रुपए, 1000 दे करके लोग अपना डीएल बनवा रहे हैं। गाड़ी के कागज के लिए जहाँ 200 रुपए लगता है वहाँ 2000 रुपए लोग दे करके बनवा रहे हैं। इंडिया की आवाज में आज हम बेहद अहम मुद्दा उठा रहे हैं, और मुद्दा ये है कि आरटीओ का ये खेल खत्म होने जा रहा है क्या? संकेत दिए जा रहे हैं, इससे कितना फायदा होगा, कितना फर्क पड़ेगा, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। अशोक एक दर्शक है हमारे साथ करनाल से। अशोक, बात रखिए आप भी अपनी। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्ते अशोक जी, बात रखिए। हाँ जी, ये ऐसा है जी, ये इनका करोड़ों अरबों रुपए का खेल है। ये कोई सिर्फ आरटीओ का मसला नहीं है। ये इनमें इनकी एंट्रियां चलती हैं। एक आरटीओ 3-3 हजार रुपया एंट्री देता है एक स्टेशन की, और गाड़ियां ये जाती हैं यहाँ से जिधर मर्जी गाड़ी जाए, जो ओवरलोड चलती हैं वो सब एंट्री इनके पास जाती हैं, नंबर जाते हैं। जो गरीब आदमी है उनकी गाड़ियां पकड़ के ये चलान करते हैं। और इनका बहुत लंबा है, जो एक आरटीओ लगता है 50-50 लाख रुपया 60-60 दे के आते हैं स्टेशनों पे जी। हाँ जी, ऐसे नहीं है। ये बड़ा खेल है ये, यही बात लगातार सामने आ रही थी, जिसके बाद शायद कहीं न कहीं ये मुद्दा भी उठा है और इस पर एक्शन लेने की बात भी कही जा रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी राय रखी। हेलो। और एक और दर्शक है हमारे साथ, शरब है वाराणसी से। शरब, बात रखिए। हाँ, हमें कहना चाहते हैं, हम तो प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र के रहने वाले हैं जी। भ्रष्टाचार कानून है कि यहाँ पर लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए 900 रुपए लिया जा रहा है, और उसके बाद भी लाइसेंस आरटीओ ऑफिस द्वारा जारी नहीं किया जा रहा है। और परमानेंट लाइसेंस के लिए तो 2 से 2500 रुपया, जबकि 4 व्हीलर के लिए मांग की जाती है। और ना तो परीक्षा ली जाती है, ना ही तो गाड़ी चलवा करके लोग देखते हैं कि आदमी को गाड़ी चलाने आता है कि नहीं आता है। यही बहुत बड़ा अहम सवाल है, और इसे ये कहा जाए कि क्यों इस पर नजर नहीं गई, कैसे ये खेल खेला जाता रहा और पिसता रहा कोई तो वो आम आदमी।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी। लेकिन इस बार और अब ये एक तरह से देखें तो बहुत बड़े बदलाव की बात यहां पर कही जा रही है, क्योंकि आरटीओ का खेल अब खत्म करने की ओर कोशिशें शुरू होने वाली हैं। प्रतापगढ़ से एक दर्शक है अशोक जी, बात रखिए आप भी अपनी, क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर? मैं ये कहना चाह रहा था मैडम जी कि जो देश की सड़कें खराब हालत में हैं, हाँ, ये सारी की सारी आरटीओ की देन है। 10 टन के वाहन में 40 टन की लोडिंग हो रही है और वो सब का सब आरटीओ की देन है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अगर उनकी तमाम बातों को हम देखें तो वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि नहीं, बहुत जरूरत है, बहुत समय बीत चुका है, अब तक ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन चलिए, कम से कम देर आए दुरुस्त आए। अगर अब ध्यान दिया जाता है और इस पर अगर कदम बढ़ाए जाते हैं तो वाकई एक कारगर कदम ये साबित हो सकता है भ्रष्टाचार खत्म करने की। और ये लोगों का मानना है जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कि सालों से ये भ्रष्टाचार का खेल आरटीओ में चलता रहा और अब इस पर ध्यान दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि एक अलग संस्था, एक अलग सिस्टम ही बनाया जाएगा। इससे अलग हटके आरटीओ को बंद करने की ही अब तैयारी शुरू हो गई है। प्रहलाद एक दर्शक है आगरा से। प्रहलाद जी, आप भी क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? मैडम, सबसे पहली बात तो ये है कि जो आप दिखा रहे हैं बहुत अच्छी पहल दिखा रही है आपकी संगम ने, इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, केंद्रीय मंत्री जी ने जो ये सिस्टम नया लागू करने की एक विचार दिमाग में उनकी जो आया है, बहुत स्वागत योग्य है। क्योंकि जितने भी आरटीओ हैं हिन्दुस्तान के अंदर, अगर इनकी एक बार संपत्ति चेक करा दिया तो काले धन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी परेशान है, उसके बराबर आरटीओ के पास निकलेगा। एक एक आरटीओ एक ट्रक से 50-50 हजार रुपए महीने की अवैध वसूली कर रहे हैं। उनके एक कोड नंबर के स्टिकर होते हैं, जो हर स्टिकर उस पर लगा दिया जाता है शीशे के ऊपर, उसको देख के उस आगे वाला आरटीओ उसको परेशान नहीं करता, ओवरलोडिंग बड़े आराम से चल रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी। दिनेश एक दर्शक है हमारे साथ, आगरा से ही है। दिनेश जी, क्या सोच रहे हैं आप, कितना ज्यादा राहत हो जाएगा अगर ये सिस्टम शुरू हो जाता है? तो लगातार दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला है और हर कोई अगर देखें तो एक तरह से ये देखें तो आरटीओ से परेशानी है, चाहे लाइसेंस बनवाने की बात हो रही हो या फिर कमर्शियल व्हीकल के को लेकर जो परमिट है उसको लेकर अगर बातचीत हो रही है, तो भी कहीं ना कहीं हर एक आदमी परेशान है, त्रस्त है। और खुद जो बता रहे हैं लोग कि कितने कितने का खेल होता है। अगर आप एक लर्निंग लाइसेंस भी बनवाते हैं तो भी बारे न्यारे होते हैं हजारों के। लेकिन क्या इसके बिना काम नहीं हो सकता है? मथुरा से एक दर्शक है सौरभ, बात रखिए आप भी अपनी। मैडम, सबसे पहले आपकी जो मुहिम है इसको मैं सबसे पहले बधाई दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बधाई के साथ साथ मैं मैडम कहना चाहूंगा, सबसे पहले जो आगरा के एक साथी जो मेरे दर्शक थे, उन्होंने अभी कितनी अच्छी बात कही और उनकी जो बात थी, और बात से मैं ये चाहूंगा कि निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा अगर कहीं भ्रष्टाचार अगर व्याप्त है तो वो व्याप्त है आरटीओ के अंदर। आप देखिए, अभी हमारी यहाँ की जो जिलाधिकारी हैं बी चंद्रकला, उन मैडम ने एक रैट डाली थी, और रैट डाली थी तो वहां देखिए लैट्रिन में, बाथरूम के अंदर आरटीओ कार्यालय चलता मिला, आरटीओ कार्यालय। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। विजय एक दर्शक है जम्मू से। विजय, आप भी बात रखिए अपनी। जी, मैं विजय कुमार बात कर रहा हूँ धर्मपुरा जिला रजौरी तहसील सुंदरौली से। मैडम, बहुत ही स्वागत योग्य कदम है जो ये आरटीओ संस्था खत्म करने की पहल की है एनडीए सरकार की नितिन गडकरी जी ने। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ढेर सारे ऐसे कानून है जो अंग्रेजों के टाइम से बने हुए और देश हित में नहीं है। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार आरटीओ के माध्यम से इस देश में पनप रहा है। मैं वेलकम करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि ऐसे हजारों कानून जो अंग्रेजों के टाइम पे बने हुए देश से निरस्त होंगे और भारत की जय जयकार होगी, भारत का संदेश बनेगा। विजय धर्मपुरा तहसील सुंदरौली जिला राजौरी जैन से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी।
तो जो भी दर्शक जुड़े उनका यही मानना है कि वाकई एक बहुत तरीके से अगर ये आरटीओ बंद हो जाता है, इसकी जगह दूसरा सिस्टम लाया जाता है, तो वो उससे कहीं ना कहीं वास्ता रखते हैं और ये मान रहे हैं कि उनको उससे फायदा होगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।